रतनपुर गांव में शर्मिला और महेश नाम के पति पत्नी रहते थे। महेश विद्यालय में शिक्षक था। दोनों के दिन हंसी खुशी से गुजर रहे थे। एक दिन महेश विद्यालय से लौट कर आता है। तब शर्मिला, जरा एक गिलास पानी पिलाना, बहुत जोर की प्यास लगी है। अभी लाती हूँ। ये कहकर शर्मिला एक खाली गिलास लेकर आ जाती है। अरे मैंने तुमसे पानी मांगा था। शर्मिला रसोई में जाती है और गिलास रखकर पूरा मटका उठाकर ले आती है। अरे आज ये तुम्हें क्या हो गया है? एक गिलास पानी मांगा और तुम कभी खाली गिलास कभी मटका लेकर आ रही हो। महेश के इतना कहते ही शर्मिला जोर जोर से हंस पड़ती है। अरे इसे क्या हो गया? अरे क्या तुम पागल हो गई हो? तुम पागल हो गए हो। तुम हो पागल। तुम तो पागल हो गए हो। ये कहती हुई वो घर से बाहर चली जाती है। महेश उसकी इन हरकतों से परेशान हो जाता है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या शर्मिला सचमुच में पागल हो गई है? आज जब सुबह मैं स्कूल जा रहा था तब तो वो ठीक थी। उसने मुझे नाश्ता बनाकर दिया, मेरा लंच पैक करके दिया और ये भी कहा था कि शाम में हम लोग बाजार जाएंगे। उसे ये भी याद नहीं, मार्केटिंग करना तो वो कभी नहीं भूलती है। महेश बहुत हैरान परेशान होता है। कहीं वो मुझसे मजाक तो नहीं कर रही थी? देखता हूँ बाहर जाकर अपनी सहेलियों से गप्पे लड़ा रही होगी। महेश बाहर आकर देखता है शर्मिला उसे कहीं नहीं दिखती। आगे बढ़ता है तो देखता है कि चौराहे पर भीड़ लगी हुई है। महेश वहां जाता है। चौराहे पर एक पावभाजी वाला ठेले पर पावभाजी बेचता है। शर्मिला पावभाजी की दुकान पर खड़ी होकर खुद से उठाकर पाव खाती जा रही थी। लोगों की भीड़ लग गई थी। अरे ये कौन है? कोई रोको! अरे कोई इसे रोको! ये तो कोई पागल लग रही है। इसने मेरे ठेले से सारे पाव खा लिए। कोई तो बताओ ये कौन है? ये तो महेश बाबू की पत्नी है। कौन महेश बाबू? किसकी बात कर रही है? जो स्कूल में पढ़ाते हैं उन मास्टर की पत्नी है ये तो। लेकिन ये पागलों जैसी हरकत क्यों कर रही है? ये तो बहुत अच्छे से बात करती थी। तभी वहां महेश पहुंच जाता है। वहां का नजारा देखकर वो आश्चर्यचकित रह जाता है। शर्मिला को सभी पागल समझ रहे थे और वो सचमुच पागल जैसी हरकतें कर रही थी। महेश शर्मिला का हाथ पकड़कर जबरदस्ती घर ले आता है। घर आकर मुझे क्यों ले आए? मुझे वो पाव बहुत पसंद आया था इसलिए खा रही थी। अरे पाव ही तो खाए थे। इतना हंगामा क्यों मचा दिया सबने? महेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या सचमुच ये पागल हो गई है? भगवान, ये क्या हो गया है? कैसे हो गया? महेश शर्मिला को एक कमरे में बंद कर देता है और वैद्य जी के यहाँ जाता है और सारी बातें बताता है। ये तो पागलपन के ही लक्षण हैं। लेकिन अचानक इतनी जल्दी इतना ज्यादा पागल कैसे हो गई? इसके पहले क्या तुम्हें कुछ लक्षण नजर आए थे? नहीं वैद्य जी, सुबह तो वो बिल्कुल ठीक थी। ठीक है, मैं कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ। इसे एक घंटे पर देते रहना। देखो शायद कल तक कुछ ठीक हो जाए। महेश दवा लेकर आता है और शर्मिला को एक घंटे पर दवा खिलाने लगता है। शर्मिला बैठे बैठे कभी जोर जोर से हंसती है तो कभी जोर जोर से रोने लगती। कभी वो खाना मांगती और कभी खाना उठाकर फेंक देती। दवा से भी उसकी हरकतें बंद नहीं हुई। महेश फिर से उसे कमरे में बंद करके वैद्य जी के पास जाता है। अभी तो तुम ये दवा ले जाओ, इससे उसे नींद आ जाएगी। शायद सुबह तक उसका पागलपन ठीक हो जाए।
महेश दवा लेकर आता है और उस दवा को खिलाकर शर्मिला को सुला देता है। दूसरे दिन सुबह सुबह मुझे आम खाना है, मुझे आम चाहिए, मुझे अभी आम चाहिए। अरे ये क्या रट लगा रखी है तुमने? अभी तो आम का मौसम भी नहीं आया। नवंबर के महीने में कहीं आम मिलते हैं क्या? मुझे कहीं से भी आम चाहिए। महेश समझ जाता है कि इस पर दवा का कोई असर नहीं हुआ है। पूरे गांव में भी ये खबर फैल जाती है कि शर्मिला पागल हो गई। अब महेश के लिए शर्मिला को अकेले संभालना मुश्किल हो गया था, इसलिए उसने शर्मिला की माँ रोहिणी को भी बुला लिया। रोहिणी आती है और अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी हो जाती है। हाय हाय दामाद जी, ये मेरे बेटे को किसकी नजर लग गई? लगता है इस पर भूत प्रेत का कोई साया आ गया है। ये सब मैं नहीं मानता माँ जी। लगता है अब हमें शहर जाकर इलाज कराना होगा। हाय हाय दामाद जी, ये कैसी बातें कर रहे हो? हम कह रहे हैं इसको कोई ऊपरी हवा लगी है। बिना झाड़ फूक के ये ठीक नहीं होने वाली। तभी शर्मिला वहां आ जाती है। अरे तू अभी तक गई नहीं? अच्छा, आज यहीं रुकना चाहती हो? ठीक है, रुक जाओ। अब अच्छा, तुम कौन हो? हाय हाय, ये तो मुझे भी नहीं पहचान रही। अरे कुछ देर पहले तो तूने कहा था कि माँ तू आ गई, बहुत अच्छा किया। और अब पहचान भी नहीं रही। हाँ बेटी, आ मेरे पास बैठ। तभी रोहिणी की नजर शर्मिला के हाथ में पहने हुए कंगन पर पड़ती है। यह कंगन तो बहुत ही सुंदर है दामाद जी। सोने का कंगन कब खरीदा? सोने का कंगन? कौन सा सोने का कंगन माँ जी? अरे कैसी बातें करते हो दामाद जी। अरे ये जो शर्मिला ने पहन रखा है उसी के बारे में पूछ रही हूँ। महेश शर्मिला के हाथ में कंगन देखकर दंग रह जाता है। माँ जी, मैंने ऐसा कोई कंगन नहीं खरीदा है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ शर्मिला ने भी नहीं खरीदा है। फिर ये कंगन कहाँ से आया? अरे यह कंगन, इस कंगन के बारे में तुम लोग बातें कर रहे हो? यह तो मुझे रास्ते में गिरा मिला था, मैंने पहन लिया। क्या सचमुच इसे रास्ते में गिरा मिला होगा? इसकी बातों पर कोई भरोसा ही नहीं होता। कभी ये पागलपन में बोलती है और कभी सही सही बोलती है। हाय हाय दामाद जी, लगता है ये सच बोल रही है। जरूर किसी ने जादू टोना करके ये कंगन फेंका होगा। भला सोने का कंगन कोई यूं ही फेंकता है क्या? और जब से इसने ये कंगन पहने हैं तभी से इसकी ये हालत हुई है। अब तो मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा माँ जी। हो सकता है आपकी बात सच हो। अभी मैं इसके हाथ से कंगन निकाल कर फेंकती हूँ, इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोहिणी शर्मिला के हाथ से कंगन उतारने लगती है, लेकिन उसके हाथ से कंगन नहीं निकल पाता। महेश भी कंगन उतारने की कोशिश करता है, लेकिन कंगन नहीं निकल पाता। माँ जी, कहीं आपकी बात सही तो नहीं है? रोहिणी गांव के लोगों से मिलती है और सबको ये बात बताती है कि शर्मिला पर किसी ने जादू टोना किया है। शर्मिला के पड़ोस में कमला रहती थी और एक दिन वो रोहिणी से कहती है, बहन जी, पास के गांव में एक सन्यासी आए हुए हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं। हमें चलकर उनसे अपनी समस्या बतानी चाहिए, शायद कोई हल निकल आए। रोहिणी को ये बात ठीक लगती है। वो कमला के साथ सन्यासी के पास जाती है और सन्यासी से सारी बात बताती है। तुम्हारा शक सही है। उसने जो कंगन पहने हुए हैं उसमें काला जादू किया हुआ है। अब मैं जैसा बताता हूँ वैसा करो तो ये काला जादू खत्म हो पाएगा। रोहिणी घर आ जाती है। माँ जी, अब कहाँ गई थी? बेटा, मैं एक सन्यासी के पास गई थी। बस आज रात होने का इंतजार करो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा।
रात में जब शर्मिला सो जाती है तब, बेटा, सन्यासी ने ये तेल दिया है, कहा था जब वो सो जाएगी तब ये तेल उसके हाथ में लगाकर उस कंगन को उतारना। तुम जाकर उसके हाथ से कंगन उतार कर ले आओ। महेश जाकर शर्मिला के हाथ में वो तेल लगाता है। उसके बाद कंगन आसानी से उतर आता है। वो कंगन लाकर रोहिणी को दे देता है। रोहिणी उस कंगन को एक पीले कपड़े में लपेटती है। उसके बाद, बेटा, अब इसे जाकर नदी में बहा दो और सीधे घर आ जाना। रास्ते में पलटकर मत देखना। माँ जी, इतनी रात में क्या ये काम सुबह में नहीं हो सकता? नहीं बेटा, सन्यासी ने कहा था कि आधी रात को ही इस काम को अंजाम देना है। तुम्हें अभी ही जाना होगा। महेश पीले कपड़े में लपटे हुए उस जादुई कंगन को लेकर अंधेरी रात में जाता है और नदी में बहा देता है। उसके बाद सीधे लौटकर घर आ जाता है। सुबह में शर्मिला उठती है और नाश्ता बनाती है। फिर, माँ, तुम कब आई? यहाँ खबर क्यों नहीं भिजवाया था? मैं इनको भेज देती, ये तुम्हें ले आते। हाय हाय मेरा बच्चा, कितने दिनों के बाद तुझे इस तरह बातें करते देख रही हूँ। अरे, मैं तो रोज ही बात करती हूँ। मुझे क्या हुआ है? क्यों जी, मुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। बस जल्दी से मेरा लंच पैक कर दो, मुझे स्कूल जाना है। शर्मिला महेश का लंच पैक करने लगती है। रोहिणी और महेश ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि अब शर्मिला के ऊपर कंगन के काले जादू का कोई असर नहीं है। दोनों चैन की सांस लेते हैं।